ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए पहले तो हम उन तमाम अभ्यर्थी को कोटि कोटि बधाई जो शिक्षक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और समाज के एक ऐसे जिम्मेवारी वो संभालने जा रहे हैं जो इस देश का निर्माण करेगा। इसलिए सहृदय हमारी तरफ से आप सबों की बधाई। और अब बात आज के इस एपिसोड की करते हैं। देखिए मित्रों, यूट्यूबर्स की जो पत्रकारिता रही है और मेरे जैसे जो मेन एक्सट्रीम से आए हुए जो पत्रकार हैं उनकी जो पत्रकारिता की शैली रही है वो बहुत बड़ा गैप रहा है। हम के पाठक के उन कामों की चर्चा करते थे, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते थे और वो पहुंचाने का जो तरीका था वो मेरा पूरी तौर पे पत्रकारिता का एक हिस्सा था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा था, वो एक पत्रकारिता का हिस्सा था। अब के पाठक और अतुल प्रसाद के फैसले की वजह से जो समस्याएं खड़ी हो रही है वो पत्रकारिता का दूसरा हिस्सा है। और जिस हिस्से की शुरुआत मैंने कल 2-3 दिनों से मैंने वो चला रखा है कि उस इम्पैक्ट क्या पड़ा है। कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट, आप शिक्षक हैं, आपको लगता है कि आज ही आप असहज हुए तो आप सोचते हैं कि आज ही से हम उन पर हमला शुरू कर दें। ऐसा पत्रकारिता में नहीं, तो यूट्यूब पर हो सकता है। तो हम उस नजीर को बदलना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि यूट्यूब के माध्यम से भी पत्रकारिता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पत्रकारिता होगी तभी आपकी बात को मजबूती से रखा जा सकता है। चिल्लाने से, उपदेश देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब आप पत्रकारिता के सहारे अगर नेता को, ब्यूरोक्रेट को अगर आप घेरेंगे तो फिर वो असहज होगा और उसकी असहजता आपके लिए आपके काम को सुलभ बनाएगा। कल हमने खबर चलाई तो लोगों की कई तरह की प्रतिक्रिया आई कि अरे आज तो आप के पाठक की आलोचना कर रहे हैं। अरे ये आलोचना नहीं है, ये पत्रकारिता है और ये पत्रकारिता ही चलनी चाहिए। आलोचना क्या होता है? पाठक के किसी निर्णय से अगर क्वैश वाली स्थिति हो जाती है, अराजक की स्थिति हो जाती है तो सवाल मीडिया नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम उसकी तारीफ क्यों किए थे, वो भी एक हिस्सा था। चलिए कल के बाद आज भी हम कहने जा रहे हैं और अतुल प्रसाद से मेरा सीधा सीधा संदेश। कल उन्होंने एक संगीत के गीत गुनगुनाकर उन्होंने एक बात रखी थी बीएड को लेकर। समझ गए होंगे वो सुप्रीम कोर्ट से दवा और इलाज की बात कर रहे थे। तो आज हम भी गीत के सहारे हैं उनसे एक सवाल कर रहे हैं, मेरी मर्जी। तू चाहे वो कहे, मैं कहूं, वो कहूं, मेरी मर्जी। बाकी गीत अतुल प्रसाद जी आप सुन लीजिए। ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। इतने बड़े स्तर पर आपने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बीमारी है आप लोगों के अंदर, ये जो आईएएस लोगों के अंदर की जो बीमारी है, उस बीमारी से 70 साल से ये देश भुगत रहा है। ये भी तो आप मानिएगा ना। धीरे धीरे आपको उन चीजों से अब बाहर करने की कोशिश हो रही है। ये सवाल मेरा है कि आप रिजल्ट देखिए। देखो के पाठक अभी इस प्रदेश में 3 आईएएस अधिकारी का सब समझे कि कोपभाजन का शिकार यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में हो रहा है। शिक्षक लोग हो रहे हैं, छात्र हो रहे हैं, सब लोग कोपभाजन के शिकार हैं। अतुल प्रसाद जी आप, के पाठक जी आप और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर, ये तीनों आदमी समझिए कि इतना प्रयोग तो 70 साल में नहीं हुआ, वो उतना आदमी लोग 7 साल में 7 महीना में करके छोड़ दिया, तबाही मचा दिया है पूरी व्यवस्था। अब ये हमको बताइए कि ये तो भाई हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो आपके सिस्टम को सिर्फ जज करते हैं, सिस्टम के पार्ट नहीं है। सिस्टम में आपके निर्णय को जज करते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच भी रहते हैं और आपके बीच भी रहते हैं। तो दोनों के बीच हमारी कोशिश, हमारी भूमिका सिर्फ सेतु की है कि जनता का क्या कहना है और आप जो निर्णय लिए हैं उसमें कहां कौन त्रुटि है। और ये बताना आज मीडिया कर्मियों का ये
पहला जिम्मेवारी है, भले हम वो निभाए या नहीं निभाए, लेकिन पहली जिम्मेवारी मेरी यही है। अब ये बताइए, आप रिजल्ट जारी कर दिए, अब 30 से 40% कहा जा रहा है, जो हमें फोन आ रहा है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, उसमें जो नियोजित शिक्षक रहे हैं वही आपके बीपीएससी में भी कम्पीट किए हैं। इंटर 10th और 12th वाले में तो सबसे ज़्यादा वही लोग कम्पीट किए हैं, प्राइमरी वाले में भी वो कम्पीट किए हैं। कई प्राइमरी के नियोजित शिक्षक जो है हाई स्कूल वाले परीक्षा में कम्पीट किए हैं। और आप पटना में बैठ के कंप्यूटर पर डाले, सबका पोस्टिंग जिला आवंटित कर दिए। आप बताइए, कोई मुजफ्फरपुर जिला में कोई महिला टीचर है, उसको आप सुपौल कर दिए। कोई बांका में शिक्षक है, उसको आप कर दिए हैं जमुई, बांका से आप उसको कर दिए भागलपुर। कोई भागलपुर के शिक्षक को आप कर दिए हैं औरंगाबाद, कोई औरंगाबाद को आप कर दिए हैं पटना। अरे भाई, रहम करिए इस प्रदेश पर। तीनों आप महाप्रभु हैं, रहम करिए। इन चीजों को जब हम लोग महसूस कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है कि जितने नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में पास किए हैं वो उस स्कूल की अब वैकेंसी हो गई, और आपके पास जो वैकेंसी था उस वैकेंसी में यहाँ के वैकेंसी से भर दिया, ये सारा तो खाली हो गया। अब यहां से नया वैकेंसी करके भरिएगा, तब तक ये खाली रहेगा। तो आप ऐसे जो नियोजित शिक्षक कंप्लीट किए हैं बीपीएससी, वो जहां है वहीं रहने दीजिए, उसी जिला में रहने दीजिए। ये जो एक नए तरीके का जो कैश वाली स्थिति होती जा रही है, आप जान लीजिए आपका परीक्षा धरा का धरा रह जाएगा। मैक्सिमम जो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी कंप्लीट किया है, अगर उसको उसी जिला में अगर पोस्टिंग नहीं हुई है तो आपका पोस्टिंग स्तर पर ज्वाइन करने नहीं जाएगी, वो आपका बस विशिष्ट शिक्षक ही रहेगी। महिलाएं सबसे ज्यादा, 80% महिला और 50% से ज्यादा पुरुष भी। कोई आदमी बताइए कि समस्तीपुर जिला का आदमी का पोस्टिंग कर दीजिए जमुई, सुपौल, सहरसा, इतना पहले वाला मास्टर है कि पेंशन भी मिलेगा, 80,000 वेतन मिलेगा, क्यों जाएगा आपको घर छोड़कर? बताइए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और वो आपके पास आंकड़ा होगा, उस आंकड़ा को लीजिए कि जितने नियोजित शिक्षक कितने आपके जो है सो कंपीट कर गए हैं बीपीएससी में, उनकी सूची मंगाइए और कहिए कि जो जहां है उसका वहां रहने दीजिए। उसके बाद देखिए कि कितना वैकेंसी आपका बचा है। आप क्या किए, आपके पास जो जिला से अलग अलग जिला से जो वैकेंसी आया था उस पर आप बिठा दिए कंप्यूटर पर, जितना कंप्लीट किया उस सबको भेज दो वहां। हुआ क्या कि जो नियोजित शिक्षक कंप्लीट किया जिस स्कूल में था वो स्कूल खाली हो गया। अब वहां क्या होगा, फिर आप वैकेंसी निकालिएगा, तब उस स्कूल के वैकेंसी को आप भरिएगा, और इसमें से 50% से ज्यादा शिक्षक नहीं जाएगा। आप टिटियाते रहिए, आप नियम कानून बनाते रहिए, पाठक की ट्रेनिंग कराते रहिए। बताइए, नियोजित शिक्षक जो आज 10 साल से पढ़ा रहा है उसको कौन सी आप ट्रेनिंग दीजिएगा भाई? मतलब मुख्य कानून है, कह दिए तो कह दिए। दुर्गा पूजा के समय में फिर भाजपा वाला हल्ला करेगा, 2 मिनट के अंदर वो पॉइंट में सुसु करने लगेगा सब आदमी, तुरंत वापस लीजिए। अरे भाई, कुछ तो शर्म लिहाज होना चाहिए कि बार बार क्यों आपको पत्र वापस करना पड़ रहा है। इन चीजों को, व्यवहारिकता चीजें भी कोई चीज है। नियोजित शिक्षक क्या ट्रेनिंग करेगा? अभी भी ट्रेनिंग करिए रहा है, आपका ट्रेनिंग करके लौटा है स्कूल, उसमें कई लोग कंप्लीट। जितने नियोजित शिक्षक आपके कंप्लीट किए हैं उसकी सूची बनाइए। उन लोगों को कैसे हम कहां देंगे उस पर निर्णय लीजिए। परेशान है, जैसे लग रहा है कि फौज की बहाली है, भारत पाकिस्तान की युद्ध हो रहा है, मारा जा रहा है मेरा फौज, रंगरूट को भेजो। गजब स्थिति है भाई, कुछ तो समझदारी दिखाइए। लगता है जैसे दिमाग से पैदल आदमी लोग जो निर्णय लेता है, बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन दिमाग से पैदल आदमी इस तरह का निर्णय लेता है, या नहीं तो फिर दूसरा किसी का, पाठक जी का साथ समस्या क्या है, सब उनके विभाग का भी अधिकारी और मास्टर सब भी फोन करता है यही बात कि उनके सामने में किसी को साहस ही नहीं होता है कुछ बोलने का। तो पाठक जी अगर ये इमेज रहा ना तो फेल कर जाइएगा बुरी तरह से। और आप फेल हो रहे हैं, अभी मत भरम में रखिए, आप फेल हो रहे हैं, और ऐसा फेल होइएगा कि करियर का जो आखिरी जो आपका समय है ना, याद रहेगा आपको। एकदम टाइट किए जा रहे हैं। अरे
जब मन हो रहा है जो नोटिस निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। अरे भाई, कुछ चीजें तो खुद देखिए। जिसके घर की बहू बेटी कंप्लीट की है, उसको थोड़ा दिन परिवार के बीच में एंजॉय तो करने दीजिए, खुशी तो महसूस करने दीजिए। प्रशिक्षण पर क्या प्रशिक्षण दीजिएगा भाई? ये 1 लाख आपके पास संसाधन है प्रशिक्षण देने का? प्रशिक्षणार्थी से क्या खाना दे रहा है? जो पटना में आए हुआ लोग, सब लोग कह रहा था कि खाना का स्थिति इतना बुरा है कि जब लोग हल्ला करता था, कहता के पाठक को कर देंगे, सब बात पर के पाठक को कर देंगे, तो आपका भी वैल्यू खत्म होगा। इस अराजकता को छोड़िए। पाठक जी, अतुल प्रसाद जी और आनंद किशोर जी, तीनों आदमी मिल बैठ के सोचिए कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में कंप्लीट किया है उसके बारे में सोचिए कि उसको क्या करना है। और इस यहाँ अल्फाबेटिकल कंप्यूटर में बैठ के जो करते हैं ना, उससे चीजें नहीं चलती हैं। डाटा से बहुत सारी चीजें नहीं है। डाटा जो है सो मैथ है, और ये सारी चीजें जो है ना वो केमिस्ट्री है, जिसको आप कर रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का। अब जब बताइए तो महिला शिक्षक सवेरे सवेरे हमको फोन किया है, मुजफ्फरपुर में पोस्टेड है भाई शिक्षक, गायघाट में, और उसका ट्रांसफर आप करती हैं सुपौल जिला, कैसे जाएंगे भाई? बांका का एक शिक्षिका, उसका ट्रांसफर कर दिया भागलपुर। काहे ट्रांसफर किए? कि आपके पास में जो वैकेंसी का लिस्ट होगा ना, उस लिस्ट में जो ऊपर से आप लिए हैं, तो अब उसके बाद बांका में जगह नहीं बचाते, इनको आप दूसरे जिला भेज दिए। अरे बाबा, बांका में जिस स्कूल से ये महिला निकल रही है वो वैकेंसी तो फिर क्रिएट हुआ। तो नए तरीके से वैकेंसी, जो टीचर ऑलरेडी 8 साल 7 साल से जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं, उस स्कूल में, उसके अगल बगल के स्कूल में दे दीजिए। अगर उस स्कूल में नहीं देना है तो अगल बगल के स्कूल में दे दीजिए। वो फैमिलियर तो रहेंगे। बीडीओ सीओ नहीं ना है कि जाते ही इनको चपरासी गाड़ी घोड़ा सब मिल जाएगा है? कि पोस्टिंग हुआ तो रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए गाड़ी के लिए गाड़ी से आ गया, अर्दली से लेके सब चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रहने के लिए मकान है, जाके वहां रहेंगे। ऐसा तो नहीं है शिक्षक का। जहां जाएंगे सो भेगा बाउंड अटैची ब्रीफकेस सूटकेस हाथे में लेके जाएंगे, कोई पूछने वाला है मास्टर को? जाएंगे जिस गांव में, अब सुपौल जिला में गए तो जिस भागलपुर में गए तो गांव में जाएंगे, तो वहां गांव वाले कहाँ रहेंगे? ये बताइए। मुख्य कानून है मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो करूं। तो जरा अपनी मर्जी चलाइए, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। इन सब चीजों को भी थोड़ा लाइए, नहीं तो सब लोग कहने लगा है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा वाली बात हो गई है बिहार में। ये तीनों बंदर मिलके बिहार को जो है अस्तूरा दे दिया गया है, आई काटे जा रहा है। किसी को, कभी किसी को मोछ काट देता है, कभी किसी का बाल काट देता है, कभी किसी का कोट काट देता है। ये लोग कहने लगा है। बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग, आप समझदार आदमी हैं, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। इस तरीके से वैकेंसी में किस तरीके से हम एक्ट करें, विचार करिए, विचार करिए। सब लोग फोन करके हमको कहा कि आप अपने समाचार के माध्यम से इस खबर को चलाइए, तो हम आपको, वाकई में ये कठिनाई है। बताइए, रिजल्ट निकलने से पहले सबका फॉर्म अति, उस समय भी हम कहे थे अतुल प्रसाद, अभी वेरिफिकेशन का क्या मतलब? और अभी भी आप कह रहे हैं कि वो अस्थायी रिजल्ट है। अरे भाई, पूरी प्रक्रिया पूरी होने देते। गांधी मैदान में कौन धरफड़ी है? नीतीश जी से मेडल लेके कुछ मिलने वाला है? और चुनाव होगा भाई मई में ना, अभी क्या रखा है? 1 महीना पूरा समय ले लेते। वेरिफिकेशन का, जो नियोजित शिक्षक है उसका वेरिफिकेशन आपके यहाँ ऑलरेडी है। बीपीएससी कंप्लीट कर गई, फर्जी शिक्षक वाला टैग भी उसका खत्म हो गया। अब डिग्री उग्री का कोई मतलब नहीं रहा। अब डिग्री जांच लीजिए भाई, बहुत सारा चीज तो स्पष्ट है ना कि कहां, जहां जब टीईटी आपका कंप्लीट कर गया है, एसटीईटी कंप्लीट कर गया है, डिलीट किए हुए है, तो फिर उसको आपको समस्या क्या है? जो जांचना है जांच लीजिए, 1 महीना का वक्त लेते, सारी सर्टिफिकेट का जांच कर लेते। 1 लाख सर्टिफिकेट जांच करने में आपको क्या समय लगेगा? सब कुछ आपके यहाँ 10 दिन बैठा दीजिए पटना में, सब कुछ जांच कर देगा, सारा डाटा आपके पास में है। पूरी मैन पावर शिक्षा विभाग का लगा दीजिए, बीपीएससी अपना मैन पावर लगा दे, 1 महीना में सारा सबका सर्टिफिकेट जांच हो जाएगा। तो नहीं करना है, मुख्य कानून है, जो कानून है, बघारे जा रहे हैं। पूरा बिहार को आप तीनों मिलकर तबाह कर दिया, समझ गए ना? तीनों मिलकर बिहार को तबाह कर दिया, समझ गए? जरा गौर करिए कि आपके तबाही की वजह से हर कोई तबाह है। गार्जियन तबाह है, बच्चा तबाह है, मास्टर तबाह है, मीडिया कर्मी तबाह है। सरकार को तो लगता है कि जो होगा सो होगा ही, सब लोग तबाह है। इतना अच्छा काम हुआ है कि कुछ चीजों के वजह से जो सरकार की
की बदनामी हो रही है, आपकी जो बदनामी हो रही है उस पर जरा गौर करिए, इसमें क्या सुधार हो सकता है, इस पर सोचिए।